और आज धीरे धीरे दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ? बृहस्पति शवम नाम, उस यज्ञ का नाम है यथाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषां आधिपत्येष्मयो भवत्। प्रजापति बनने के बाद तो उसको और अहंकार हो गया। तो बृहस्पति समम नाम समारेभे कृतुत्तमम, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं के पास इनविटेशन भेजा, लेकिन भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को नहीं बुलाया। तदुपसृत्य नवशी खेचराणी प्रजल्पताम दक्षे सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञ महोत्सवम। अनेक अनेक आकाश में जब माता सती ने विमानों को देखा तो पूछा, देवियों, हे देवताओं, तुम कहां जा रहे हो? मां, आपको पता नहीं है, आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है बृहस्पति स्वम नाम, हम उस यज्ञ में अपना भाग लेने जा रहे हैं। आपको इनविटेशन तो जरूर आया होगा। माता सती सोचने लगी, हाँ पिताजी ने भेजा होगा, आते आते किसी ने बीच में देना भूल गए, सूचना प्राप्त नहीं हुई। भोले बाबा तपस्या में बैठे थे तो माता सती पहुंची, और देखो कितनी सुंदर बात कही। माताओं के अंदर ये बहुत अच्छा गुण होता है। एक पति जब भोजन कर रहा हो या पति टीवी देख रहा हो, और मोबाइल में अगर लगा हुआ है तो छीनो मत, हाँ उसके अंदर रुद्र भगवान आ जाएंगे। कि श्रीमती से भी ज्यादा प्रेम आजकल लोग मोबाइल से करते हैं। इस कलयुग में ये जो टॉनिक है फोन का, मोबाइल का, जब वो प्राप्त होता है तो व्यक्ति अपने आप चार्ज होना शुरू होता है। तो माता सती ने जाकर के भोलेनाथ से कहा, प्रभु प्रजापतस्ते स्वसुर सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामे विबुधा प्रजन्ति। आपको पता है आपके ससुर जी के यहां पर यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा मेरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है, ये कहा कि आपके ससुर जी के यहां पर यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ हो रहा है तो हमें चलना भी चाहिए। भोले बाबा ने कही तो अच्छी बात है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जाना ये तो बहुत अच्छा कर्म है और हमें जाना भी चाहिए। देवी जी आज माता सती प्रसन्न हो गई, आहा भोले बाबा कह रहे हैं जाना चाहिए। लेकिन उसी क्षण भगवान भोलेनाथ कहने लगे, कथम सुताया पितृगृह कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्यनेंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भरतुर्गुरोर्देह कृतश्चेतनम। कभी भी बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए देवी जी, ये शास्त्र की आज्ञा है। और उन्होंने इनविटेशन दिया नहीं, बुलाया नहीं। आपकी बहन आपको मिलेंगी, अगर किसी ने आपको कह दिया बिना बुलाए आ गई तो क्या तुम्हारे मन में होगा? और मान लो हमारे लिए वहां आसन ना हुआ तो क्या तुम सहन कर पाओगी? माता सती ने कहा कुछ भी हो मुझे जाना ही जाना है। तब भी भगवान भोलेनाथ ने अंतिम बार और समझाया, यदि ब्रजस्य स्यतिहाय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावित स्वजनात् पराभवो यदा सुसत्यो मरणाय कल्पते। देवी स्पष्ट कह रहा हूं, अगर तुम उस यज्ञ में गई तुम्हारा मरण निश्चित ही है। यहां तक भोले बाबा ने कह दिया, तुम्हारा जाना उचित नहीं। माता सती गई पीछे पीछे, भगवान ने नंदी को भी भेजा। और जब यज्ञ में पहुंची है मां सती, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिले मिले मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिले मिले
मुस्कुराता। अग्नि मिली बहुत मुस्काता। माँ ने तो देखा जब सती को तो अपने गले से लगा लिया, लेकिन जब बहनों ने देखा अच्छा अच्छा सती तुम भी आई हो, अरे पूज्य पिताजी ने हमारा कितना सुंदर स्वागत किया, द्वार से ही पुष्पों की वृष्टि हुई, गज के द्वारा हमारी आरती उतारी गई, कितना हमारा सम्मान किया, लेकिन तुम अकेले आई हो, तुम्हारे पतिदेव नहीं आए। टोंट के रूप में प्रयोग करते हुए बहनों ने थोड़ी हंसी ली। ये संसार का नियम है, बहनों में अधिकतर होता है, अगर कोई थोड़ा सा ऊंचे कुल में हो और छोटी वाली थोड़ा सा धन कम हो तो एक दूसरे को जरूर नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे ना, ये बहुत गलत कार्य है। अपने कर्म से व्यक्ति को सब प्राप्त होता है, और कर्म का पलड़ा कब पलट जाए कुछ पता नहीं। आज माता सती ने जब देखा, पिता ने एक बार भी ना पूछा और अपने पति का आसन न देखा, मां सती क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के मां सती ने कहा, हे दक्ष, तूने आज इतना बड़ा घोर अपराध किया है कि तुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अगर मैंने महादेव को मन से माना है और अगर मेरे महादेव हैं, इसी क्षण मेरे अंगुष्ठ से ज्वाला निकले, अग्नि निकले और इस दक्ष के शरीर से मैं उत्पन्न हुई, ये शरीर जलकर नष्ट हो। एतावदित्वा वीरराम शंकरः पत्यंगनाशं हुवयत्र चिन्तयन् सुरहद्यक्षो परिसंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति दुधाससा। माता सती का शरीर धू धू करके जलने लगा। जैसे ही पता लगा आज भगवान ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उस वीरभद्र ने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति के शीश को काट करके आज कुंड में फेंक दिया। सबके निवेदन करने पर भगवान भोलेनाथ माता सती के देह को लेकर तांडव कर रहे थे। भगवान विष्णु के सुदर्शन के द्वारा माता सती के 52 अंग हुए, जिन्हें 52 शक्तिपीठ कहा जाता है। जहां नयन गिरे नैना देवी, जहां चरण गिरी वहां चिंतपूर्णी, जहां जिह्वा गिरी वहां ज्वाला देवी, ऐसे मां भगवती के 52 शक्तिपीठ हुए। भगवान भोलेनाथ से सभी ने प्रार्थना की तो दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा दिया और सबसे पहले बकरे ने वही स्तुति की जो बकरा करता है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए, हंसने लगे और आज दक्ष प्रजापति ने कहा मुझसे भूल हुई, हे भगवान, हे महादेव, मुझे क्षमा करो।